सॉरी मासा, लेकिन मैं आपको ये सच्चाई नहीं बता सकती। नहीं बता सकती? तूने जो गुनाह किया है ना, उसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी तुझे, बहुत बड़ी सजा मिलेगी बुलबुल, बहुत बड़ी। ठीक है, आपको जो सजा देनी है आप दे दीजिए हमारे को, मंजूर है हमारे को। लेकिन मासा मैं तो के पास नहीं हूँ, नहीं हूँ तो के पास। मैं बस बीवी नंबर 1 बनना चाहती थी। बुलबुल ये तो क्या कर रही है? बुलबुल, आंटी जी आपको फैसला सुनाना है ना तो सुना दीजिए। ये मेरी बहन है, अकेली नहीं है ये, हम सब हैं उसके साथ। हमारा परिवार बहुत प्यार करता है उसे और हम लोग हमेशा उसके साथ खड़े हैं, है ना माँ? तो ठीक है, ये जो प्यार करने वाला परिवार है ना, वो लेकर जाए अपनी इस बेटी को, और तुम क्यों लेकर जाओगे? इसे बाहर चौखट तक मैं खुद पहुंचा करूंगी। क्योंकि अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। समदन सा लाडो, तू तो खुद गई थी ना समदन सा के पास उन्हें ये बताने कि तू माँ ना बनने वाली। फिर इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई? हमारे को खुद ही समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है हमारी गुड़ की ढेली। बुलबुल पानी। वो तो अच्छा हुआ समय रहते समधी से आ गए, वरना तू पता नहीं वो दोनों थारे लिए क्या फैसला ले रहे होंगे। बस तू चिंता मत कर, हाँ? वो कुछ भी कहे, मैं हूं थारे साथ और हमेशा रहूंगी। आपके और खाटू श्याम जी की वजह से इन हमारे को हिम्मत आती, इसीलिए मैं मायूस ना होती। मासा और पापा साहब जब तक हमारे लिए फैसले लेते हैं, मैं तब तक अपने गनकोर की विदाई करके आती हूँ। मैं जाती हूँ। लाडो तू। बुलबुल तू पागल हो गई है क्या? यहाँ घर से तेरी विदाई की बात चल रही है और तुझे गनकोर की विदाई की पड़ी है। मासा और पापा साहब के फैसलों पर तुम्हारा कोई बस ना है जीती, लेकिन ये गनकोर की पूजा ये मैंने बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ की थी, तो मैं उनकी विदाई भी अच्छे से करूंगी। हो सकता है अब भगवान जी हमारे को हमारी मुसीबतों का कोई सही रास्ता दिखाएंगे।
उठा वीर का फोन और बता दे उसने कि तू क्या करने जा रही थी, बता। तो आप ही बताइए, बुलबुल ने जो धोखा दिया मुझे, झूठ बोला, उसके बाद क्या करती? माफ कर देती उसे? तो वीर को क्या बतावेगी कि तूने उसकी पत्नी को क्यों निकाला? सच बतावेगी कि वीर के मना करने के बावजूद तूने बुलबुल की नई कुंडली बनवाई जिसमें दोष निकला, इस कारण तूने बच्चे की जिद पकड़ ली? और तब जानने के बाद वीर किसका साथ देगा? अपनी पत्नी का, जो किसी भी कारणवश अब तक मां न बन पाई, या उस मां का जिसने उसके पीठ के पीछे ऐसा काम करा जिससे सबसे ज्यादा नफरत है उसे? किसकी बात से चोट पहुंचेगी उसे? तो आप ही बताइए ना, जो मैंने किया क्या वो गलत है? मैं जानू सुलक्षणा कि तूने अपने बच्चे की जान का डर है, और मुझे भी पूरा विश्वास है कि इस बात का कोई ना कोई और हल जरूर हो सके। सिर्फ बुलबुल बिंदुनी को इस घर से निकालने या वीर की जिंदगी से दूर करना इसका एकमात्र हल हो ना सके। और तू तो कह रहे ना कि गलती करने वालों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। गलती को दूर करो, गलती करने वाले इंसान को अपने जीवन से दूर ना करो। और तू खुद एक मां होकर बुलबुल बिंदड़ी को इतनी बड़ी सजा दे रही है। फैसला थारा है सुलक्षणा, तू अच्छे से जाने कि इस घर के लिए अच्छा के नहीं। जो तन्ने लगे है कि बुलबुल बिंदड़ी को इस घर से निकाल देने से उसकी कुंडली वाला दोष या जो थारा डर है वो दूर हो जाएगा, तो बेशक निकाल दे उसमें। हे गणराया तेरी माया से सब है पाया। हे गणराया पंडित जी, तेरी ये रही हमारी गंगोर का कलश। मैं इनकी विदाई करने पहले ना आ पाई। सब है पाया। यही सही मौका है बुलबुल को यहाँ से अगवा करने का और उस वीर प्रताप सिंह से अपना बदला लेने का। परमेश्वर सदा खुश रहे, सदा आपके साथ में रहे। पंडित जी, हमारी ना आपसे एक विनती थी। मैं जानती हूँ मंदिर बंद, हमारा मतलब भगवान जी का आराम करने का समय हो गया है, लेकिन हमारे को ना उनसे एक बड़ा वाला आशीर्वाद लेना है। तो क्या मैं थोड़ी देर यहाँ रुक सकती हूँ? ठीक है। हाँ। भगवान जी, आपको तो पता है ना, ये पढ़ाई लिखाई, ये परीक्षा हमारे को बिल्कुल ना भाते। फिर आप क्यों बार बार हमारी परीक्षा लेते रहते हो? पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने थानेदार साहब से हमारा ब्याह कराया, और वो तो इतने अच्छे हैं कि मैं खुद आई थी आपके पास बुलबुल प्रॉमिस करने कि मैं इस शादी को पूरे सच्चाई से निभाऊंगी। लेकिन अब वो हमारे से गुस्सा है क्योंकि उस दिन भांग के नशे में मैंने उन्हें उल्टा सीधा बोल दिया, और फिर होली वाले दिन जो गलत फहमी हुई उसकी वजह से उन्हें बहुत दुख हुआ। एक तो करेला, ऊपर से उसमें नीम चढ़ा। अब मैं उनकी गलत फहमी कैसे दूर करूं? अगर मैं उनकी गलत फहमी दूर करने गई तो मारे को उन्हें अपनी असली उम्र बतानी पड़ेगी, जो मैं उन्हें 5 महीने और कितने दिन 5 महीने और 5 दिन तक ना बता सकती। और ऊपर से कुंडली का चक्कर शुरू हो गया। एक समस्या खत्म नहीं होती, उससे पहले दूसरी समस्या आ जाती है हमारे जीवन में। समझ ही नहीं आ रहा कि जीवन है या गणित का कोई सवाल। अरे गणित का सवाल भी इससे आसान होता है भगवान जी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसकी समस्या में ही उसका समाधान होता है। और नहीं, समस्या में ही समाधान, समस्या में ही समाधान। समस्या है हमारी गलत जन्म तिथि वाली कुंडली, और उस कुंडली का गलत दोष, और उस गलत दोष का गलत निवारण। तो समाधान गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त इस कुंडली में शुक्र ग्रह का प्रवेश था ही नहीं, अर्थात कुंडली में दोष नहीं है। दोष है पंडित जी। उस रात साल का पहला चंद्र ग्रहण था, और हमारी गणना के अनुसार कुंडली में दोष और उसका निवारण सब सही है। आप दोनों ही के विचार उचित हैं। कई बार ग्रह नक्षत्रों की दशा इस प्रकार बनती है कि एक ही परिस्थिति में अलग अलग दोष और अलग अलग निवारण निकल सकते हैं। भगवान के विश्राम करने का समय हो गया है। चलिए हम सब भी कुछ भोजन प्रसाद ग्रहण करें।
एक ही परिस्थिति के अलग अलग दोष और अलग अलग निवारण। अरे आपने तुम्हारी समस्या में ही हमारे को समाधान ढूंढ के दे दिया। हमारे को समझ आ गया कि मैं इस कुंडली की कहानी को कैसे खत्म कर सकती हूँ। अच्छा ना लगे मन्नी? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुम ठीक? थानेदार साहब आप यहाँ? सर चौक वाले मंदिर के पास रतन भागता हुआ नजर आया है। मैं भी वहीं जा रहा हूँ सर। जी। अगली बार नहीं छोड़ूंगा तुझे। हाँ मैं यहाँ किसी जरूरी काम से आया था, लेकिन तुम यहाँ, तुम वो घर पे सीढ़ियों से गिर गई थी, तुम्हें चोट लगी थी ना? थानेदार साहब मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए बुलबुल, मैं ठीक हूँ। वो मैं अपने बस एक काम से आई थी यहाँ पे। तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, चलो आओ। थोड़ा सा काम रह गया है तो मैं। हेलो अशोक, मैं ये चौक वाले मंदिर के अंदर ही हूँ। तुम लोग बाहर से घेरा बना कर रखो और हर तरफ नाकाबंदी कर दो। किसी भी हालत में रतन यहाँ से बचकर जाना नहीं चाहिए। चलिए। हो गया काम? अपनी समस्या का सारा हल ढूंढ कर आई, लेकिन थानेदार साहब को ये बात नहीं बता सकती। बुलबुल बोलो। तुम्हारी आंख में जब ऐसे चमक आती है ना, तो इसका सरासर ये मतलब होता है कि तुम्हारे दिमाग में कोई बहुत बड़ी खुराफात चल रही है। क्या सोच रही हो तुम? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? भले आपने हमारी आंखें देख ली, गलत बात। आप तो लंबू जी हो, ऊपर से हमारे को देख लेते हो, लेकिन मैं उचक के आपकी आंखें देखनी पड़ती है। अब तो आप अपना कद थोड़ा नीचे करो, ताकि मैं भी आपकी सुंदर सी आंखों में आंखें डाल के देख सकूं। हमारा मतलब ये था कि वो पलक झपकाने वाला खेल होता है ना, अब हमारे को बड़ा मजा आता है वो खेल खेलने में। आपको पता है पूरे पुष्कर में ना, पूरे पुष्कर में तुम वो खेल खेलती होगी और उस खेल की चैंपियन होगी, और उसमें तुम्हें कोई नहीं हरा पाता होगा, है ना? अरे आपको कैसे पता? मैं तो आपको अभी भी हरा सकती हूँ। चैलेंज? नो चैलेंज, थैंक यू। तो ये बच्चों वाले खेलों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। क्योंकि अजमेर वाले तो डर गए। आपको डर जो लगता है हमारे से हारने का, क्योंकि अगर आप हमारी आंखों में आंखें डाल के देखोगे तो उसी में खो जाओगे और हार जाओगे। ओह, तो पुष्कर वालों को लगता है कि अजमेर वाले उनकी आंखों में आंखें डालकर देखेंगे और फिर आंखों में आंखें डालकर देखते ही रह जाएंगे। शुरू करते, 3, 2, 1 गो। जीत गए पुष्कर वाले, जीत गए। अजमेर वाले हार गए। मैंने बोला था ना। अजमेर वाले हार गए, पुष्कर वाले जीत गए। जी माँ, जय हिंद। वीर, तू जहाँ कहीं भी है इसी समय घर आ जा। जी मैं आ ही रहा हूँ माँ। माँ ने घर बुलाया और कुछ जरूरी बात करनी है। जी आप लोग सब यहाँ ऐसे खड़े हैं, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? और माँ, आपने वो फोन उस तरह से? हाँ मैंने फोन किया था कि मैं चाहती थी कि मैं तो ना बेटा, ऐसी कोई खास बात तो ना है, पर क्या बात है पापा, बोलिए।
बेटा, जिन हालातों में थारी और बुलबुल बिटिया की शादी हुई, उसमें तुम दोनों को ना तो एक दूसरे को समझने का मौका मिला और ना ही साथ बिताने का वक्त। इसलिए मैंने और थारी माँ ने यह फैसला किया है कि तुम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जाओगे। एक दूसरे के साथ रहोगे, एक दूसरे के साथ वक्त बिताओगे तो एक दूसरे को और अच्छे से समझ पाओगे। अरे नहीं पापा, ये क्या सोच रहे हैं आप? इसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है, तभी तो कह रहे हैं ना। राय नहीं दे रहे हैं, बता रहे हैं और करना ही पड़ेगा। बड़े जब कुछ कहते हैं ना तो बात सुन लेनी चाहिए बेटा, और कोई ना नुकुर नहीं चलेगा। शहर से थोड़ी दूर अपना फार्म हाउस है, आज रात ही वहां जाओगे और थोड़े दिन वहीं रहोगे। माँ अभी रहने देते हैं ना, फिर थोड़े दिन में फिर कभी। तेरे पापा और मैंने सोचा है तो चले जाओ। बेटा, जाना तो पड़ेगा, और थारी माँ का आदेश है भाई। और सुन ले बात, इसमें मैं भी थारी माँ के साथ हूँ। तुम दोनों का सामान पैक हो चुका है, बस तुम दोनों जाने की तैयारी करो। पापा वैसे भी मैं रतन को पकड़ने के बहुत करीब हूँ। इस वक्त मैं कहीं और चला गया तो फिर कैसे होगा? अच्छा, उन्हें एक बात बता, सारे थाने में सिर्फ तू ही है जो काम करे? अरे थारी टीम है ना बेटा, कभी कभी उनको भी काम करने का मौका दे दिया कर। पापा लेकिन आप। बस भी, कोई बहसबाजी नहीं। आज रात को जाना है तो जाना है। तुम चलना चाहती हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना तुम्हें मेरे साथ? अगर मैं थागेदार के साथ चली गई तो इस पूरी कुंडली की कहानी को खत्म करने का जो मैंने तरीका सोचा था वो उसका क्या होगा? मैं यहाँ नहीं हूँ तो क्या हुआ? हमारे पापा सा तो है, वो करेंगे हमारी मदद। बोलो बुलबुल। जी संगन साहब, हमारे को तो लगा था कि लाडो से सच जानने के बाद आप उसे। अगर बुलबुल इस समय इस घर में खड़ी है ना तो उसकी सिर्फ एक ही वजह, वीर और वीर की अच्छाई। आखिरी मौका दे रही हूं तुम्हें, वीर और इस परिवार से जुड़े रहने का आखिरी मौका। पत्नी हो तुम, अगर वीर को एक पति होने का अधिकार दे सकती हो, इस घर को अपना और वीर का एक बच्चा दे सकती हो, तो तुम इस घर में रुक सकती हो। नहीं तो इस घर से तुम्हारा कोई नाता नहीं और इस घर में रुकने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। ये साल खत्म होने से पहले मुझे तुम्हारा और वीर का बच्चा अपने इन्हीं हाथों से खिलाना है। ये लो, वीर को ये लड्डू बहुत पसंद है। आज रात वीर को ये लड्डू याद से खिला देना, भूलना नहीं। और याद रखना मैंने क्या कहा है। समधन सा, लाडो हमारी बात ध्यान से सुन। थारे को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है जो समधन सा ने थारे को करने को कहा है। कोई दबाव में आने की जरूरत नहीं है। हम एक काम करते हैं, हम अभी समधन सा के पास जाते हैं, उन्हें सारा सच बता देते हैं कि कुंडली दोष हटाने के लिए बच्चे वाला निवारण हमारे बाबा सा ने पंडित जी को बताया था। अरे बच्चे की तो कोई जरूरत ही नहीं थी।
हटो। सोच क्या रही है? चल ना, हम समदन सा को बता देते हैं कि थारे और कवर्सा के 36 के 36 गुण मिलते हैं। लेकिन मारी गुड़ की ढेली वो 36 के 36 गुण मारी असली कुंडली से मिलते हैं। मैं मानती हूँ बाबा सा ने झूठ बोलकर बहुत बड़ी गलती की, लेकिन जब आप मासा को बाबा सा का झूठ और मारी कुंडली का सच बताओगी तो एक बहुत बड़ा सच सामने आएगा। हमारे नाबालिग होने का सच जो हम किसी को ना बता सकते। तेरे को पता है ना तू नाबालिग है, और इसी वजह से तू ऐसा कुछ ना कर सकती है जो थारी सासू माँ ने थारे को करने का हुक्म दिया है। आप चिंता मत करो मारी गुड़ की ढीली, आपकी लाडो है ना, सब संभाल लेगी। पढ़ाई में बेहतर हो पर दिमाग से अव्वल। हमारे पास एक बहुत चोखा प्लान है।